हाय फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे ग्रुप डी में आए हुए टाइम एंड वर्क के सारे क्वेश्चन को। इसका एक पार्ट ऑलरेडी हम लोगों ने अपलोड किया हुआ है। जो बच्चे नए आकर डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो जाके उस पार्ट को भी देख लें। उससे पहले हम लोगों ने आरआरबी एनटीपीसी के 2016 में जो कंडक्ट हुआ था उसमें जितने भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आए थे उसको भी कराया गया, तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो। और उससे पहले हम लोगों ने इस टाइम एंड वर्क को पार्ट वाइज या टॉपिक वाइज कह लीजिए, हम लोगों ने 6-7 पार्ट में डिवाइड करके अपलोड किया हुआ है। तो वो सारा वीडियो अगर आप इंक्लूड भी कर देंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 70-80 मिनट का होगा, तो ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। जिन बच्चों का बेसिक कमज़ोर है मैं उनको रिकमेंड करूँगा कि आप पहले उसको देख लें फिर प्रैक्टिस पे आएँ, ठीक है। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हम लोग लगातार ला रहे हैं, जैसे एनटीपीसी का, ग्रुप डी का और सीएचएसएल का, तो आप उसको भी देख सकते हैं अगर आपके लिए वो बेनिफिशियल है तो, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग इस पार्ट में पहले क्वेश्चन को। इसमें दिया हुआ है कि ए एक कार्य को 5 दिनों में समाप्त कर सकता है, बी उसको 8 दिनों में समाप्त कर सकता है। माने डे वाइज जो रेशियो होगा वो कितना होगा भाई, 5:8 का। तो कैपेसिटी रेशियो कितना हो जाएगा भाई, 8:5 का। जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी पैसा भी उसको ज़्यादा ही मिलना चाहिए, तो पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन भी इसी रेशियो में होता है। और उनको दिया हुआ है कि इन दोनों का जो मान है उनको जो कंबाइंड रुपए मिलते हैं 6,760 रुपये मिलते हैं, ठीक है। तो ए का हिस्सा हमसे पूछ रहा है, तो दोनों का हिस्सा 13 है, 13 से हम लोग भाग दे दें तो ये कितना आ जाएगा भाई, 13×5 = 65, 13×2 = 26 और ये 0। अब ए का 8 हिस्सा है तो इसमें 8 से हमको गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो 508 है 4000 और 20 में 8 का गुणा करेंगे तो 160, 4160। तो ये हमारा वैल्यू हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 280 पुरुष एक कार्य को 30 दिनों में कर सकते हैं। 4 दिन काम करने के बाद 80 पुरुषों ने काम छोड़ दिया, तो शेष कार्य पूरा होने में कितने दिन का समय लगेगा, ऐसा हमसे पूछा जा रहा है। तो 280 गुणे के 30 दिन का काम है। अब बराबर ये किसके होगा भाई, 280 लोगों ने 4 दिन काम किया हुआ है, ठीक है। 80 पुरुषों ने काम छोड़ दिया तो प्लस 200 गुणे के डेज हमसे पूछ रहा है। इसको अगर हम घटा दें तो 280 गुणे के 26 हो जाएगा, बराबर 200 गुणे D2 होगा। 0 से ये 0 कट जाएगा। अगर हम 4 से काटें, 4 सते 28, 4 पाँचे 20, गुणा कर दें हम इसमें 20 सते 140, 6 सते 42, 182/5 दिन आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें दिया हुआ है कि 21 पुरुष और 3 महिलाओं या 18 पुरुष और 21 महिलाओं को कोई काम पूरा करने में 25 दिन लगते हैं। दोनों ही सिचुएशन में 25 दिन ही लग रहे हैं, तो 21 मेल 3 फीमेल 25 दिन लग रहे हैं। यहाँ भी 25 दिन ही लग रहे हैं। नंबर्स कितने हैं, 18 पुरुष यानी 18 मेल और 21 फीमेल, ठीक है। 25 से 25 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि 3 मेल बराबर कितने हो गए भाई, 18 फीमेल के, या 1 मेल बराबर 6 फीमेल के, ठीक है। आगे पूछ रहा है इसी काम को 15 दिन में पूरा करने के लिए 25 पुरुष हैं तो कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी। तो हम लोग लिख सकते हैं 25 गुणे के 21 मेल और 3 फीमेल। यही, या तो आप इसको टोटल काम मान लेंगे या तो आप इसको, दोनों में से किसी को भी आप टोटल काम मान के करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास 15 दिन में 25 पुरुष हैं। अच्छा, 15 का गुणा कर लें, 25 मेल हैं, फीमेल की संख्या हमसे पूछ रहा है, तो ये यहाँ से हम घटा देंगे इसमें से, तो 25 कॉमन हो जाएगा और 21 में से 15 अगर हम घटाएंगे तो 6, 25 6 का 150 और ये 75 फीमेल हैं हमारे पास। हमसे पूछ रहा है 15 गुणे N गुणे F, ठीक है। अब ये मेल है, सॉरी 150 मेल की जगह पे हम कितनी फीमेल रख सकते हैं भाई, 6 का गुणा कर दें तो 900 फीमेल ये और 75 फीमेल ये मिलके कितनी हो जाएगी, 975 फीमेल।
और यहाँ हम कंपेयर कर लें 15 गुणे एन गुणे फीमेल से। 15 से अगर हम काट दें 15 छक्का 90, 15 पचे 75, ठीक है। इधर 75 फीमेल है, इधर एन फीमेल है, तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 65। हमें 65 महिलाएँ चाहिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए, बी और सी किसी काम को अकेले अकेले काम करके 8, 9 और 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। माने ए कितना दिन है 8 दिन, बी 9 दिन, सी 12 दिन, ठीक। सी अकेला काम शुरू करता है और 1 दिन बाद उसके साथ बी जुड़ जाता है। शुरू होने के 3 दिन बाद ए भी जुड़ जाता है। पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, ऐसा हमसे पूछ रहा है। तो इसकी कैपेसिटी ले लें, कितना हो जाएगा, सॉरी एलसीएम ले लें तो 72 हो जाएगा। तो ए की कैपेसिटी 9, बी की कैपेसिटी 8 और सी की कैपेसिटी 6। सी पहले दिन काम करता है तो कितना काम किया होगा, 6 काम किया होगा। दूसरे दिन इसके साथ बी जुड़ जाता है तो सी प्लस बी कितना काम करेंगे भाई, 14 काम करेंगे। कितने दिन बाद जुड़ रहा है, सी अकेला काम शुरू करना है, 1 दिन बाद बी जुड़ जाता है। काम शुरू होने के 3 दिन बाद ए भी जुड़ जाता है, माने 2 दिनों तक इन्होंने काम किया हुआ है, तो ये 2 दिन जोड़ देते हैं। तो 28, 6, 34 काम इन्होंने कर दिया है 3 दिनों में। 34 घटा देंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा भाई, 38 काम बच जाएगा। तीनों की कंबाइंड कैपेसिटी कितनी है, 9 8 17 6 23, 23 से भाग दे देंगे तो ये कितना लगेगा, 1 सही 15/23 दिन और लगेगा। 3 दिन पहले लगा था तो जोड़ देंगे 4 सही 15/23 टोटल दिन लगेंगे, ठीक है। और कितना दिन लगेगा ये पूछता खाली, तो हमारा आंसर ये होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में घुमा फिरा के हमसे पूछ सकता है। उम्मीद है समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए बी की तुलना में कारीगरी में 2 गुना अच्छा है। ए बी माने बी की कैपेसिटी 1 तो ए की कैपेसिटी 2 है। यदि एक साथ वे 14 दिनों में कार्य ख़त्म करते हैं, माने 3 काम इनका कैपेसिटी हो जाएगा, कंबाइंड 14 दिन में ख़त्म करते हैं तो 42 टोटल काम हो जाएगा। आगे हमसे पूछ रहा है बी द्वारा अलग कार्य कितने दिन में किया जा सकता है, माने अकेला 20 को कितने दिनों में करेगा, तो 1 से भाग देंगे आप तो 42 ही आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। इसमें दिया हुआ है कि महेश को किसी कार्य को अकेले पूरा करने में 18 दिन लगते हैं, ठीक है। महेश को 18 दिन लगता है। आगे कह रहा है जबकि किशोर को उसी कार्य को अकेले पूरा करने में 36 दिन लगता है। किशोर को 36 मान लेते हैं। आगे दिया है कि वे 6 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं तो पूर्ण कार्य का कितना प्रतिशत शेष रहेगा। एलसीएम ले लेते हैं 36। महेश की कैपेसिटी 2, किशोर की कैपेसिटी 1, कंबाइंड कैपेसिटी 3, 6 दिन काम करेंगे तो 18 काम कर देंगे तो 18 बचा रह जाएगा। 36 से भाग देके 100 का गुणा भी कर सकते हैं आप लोग, बाकी मुझे वानी भी पता है कि 50% ही होगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए बचा वाला 18 काम है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि महिलाओं और पुरुषों के 2 समूह को एक काम दिया गया। 4 पुरुषों और 6 महिलाओं वाला समूह इस काम को 8 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि 3 पुरुषों और 7 महिलाओं वाला समूह बी उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। तो हम लोग ये कह लें कि कितना दिया हुआ है, 4 पुरुष और 6 महिलाओं वाला समूह इस काम को 8 दिनों में गुणे 8 बराबर आगे दिया हुआ है 3 पुरुष और 7 महिलाओं, 3 मेल और 7 फीमेल वाला समूह 10 दिनों में कर सकता है। तो यहाँ से हम लोग कर लें 32 मेल प्लस 48 फीमेल, इधर कितना है 30 मेल और 70 फीमेल के, ठीक है। इधर इसको घटा दें तो 2 मेल, ये बराबर कितना आ जाएगा, इधर इसको घटा दें तो 22 फीमेल, माने 1 मेल बराबर कितना है 11 फीमेल के। आगे पूछ रहा है कि 10 महिलाएं इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगी, ठीक है। टोटल कितना है भाई, 4 मेल धन 6 फीमेल गुणे 8, इतना काम है। हमसे पूछ रहा है कि 10 महिलाएं हैं, 10 फीमेल,
ठीक है। अब 4 मेल को हम लोग कितनी फीमेल बना सकते हैं भाई, यहाँ से 11 फीमेल है तो 44 धन 6 50 हो जाएगा। 50 फीमेल गुणे के 8 टेके 10 है तो ये 5 कितना हो जाएगा भाई, ये सॉरी फीमेल है तो फीमेल से फीमेल कंपेयर कर लेंगे आप लोग, कैंसिल आउट हो जाएगा। 40 दिन हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए और बी साथ मिलकर किसी काम को पूरा करते हैं और 300 रुपये पाते हैं। यदि ए अकेले इस काम को 2 सप्ताह और बी अकेले इस काम को 3 सप्ताह में पूरा कर सकता है तो इनके बीच राशि का वितरण किस प्रकार किया जाना चाहिए, ऐसा हमसे पूछ रहा है। ए और बी के डे वाला जो रेशियो है वो कितना है भाई, 2/3 का है। ठीक है, तो कैपेसिटी वाइज रेशियो कितना हो जाएगा, 3:2 का हो जाएगा। ठीक है, अब जिसकी ज़्यादा कैपेसिटी उसको ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए, तो हम 5 यूनिट का मान लेते हैं। यहाँ पे कितना है 300 रुपये, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 60, तो इसको मिलेगा 3 यूनिट का मान 180 रुपये और इसको मिलेगा 2 यूनिट का मान 120 रुपये। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में दिया हुआ कि यक्स वाई और जेड साथ मिलकर किसी कार्य को पूरा करते हैं और 210 रुपया कमाते हैं। यक्स वाई और जेड साथ मिलकर 210 रुपया कमाते हैं। यदि यक्स वाई और जेड के कार्य का अनुपात 4/6/5 है तो जेड को मिली राशि कितनी है, ऐसा हमसे पूछ रहा है। मिला कितना है 210। ओके, ये 210 कर लेते हैं। 6 4 10 5 15 यूनिट का मान 210 है तो 15 से भाग दे देते हैं तो कितना आ जाएगा भाई, 1 यूनिट का मान 15 1 कम 15 6 बचेगा, 15 चौके 60। जेड का हमको पूछ रहा है शायद, तो 5 यूनिट का मान 14 25 70 हो जाएगा। ठीक है, किसी का भी पूछे आप निकाल सकते हैं आसानी से, दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए और बी एक साथ किसी कार्य को 35 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी 35 दिन में। आगे दिया हुआ है बी और सी 43.75 दिन में। सी और ए उस कार्य को 52.5 दिन में। ठीक है, तो अगर आप इसका एलसीएम लेने के लिए जाएंगे तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन वो प्रोसीजर लंबा हो जाएगा। तो हम लोग इसको चेक करेंगे, इसको छोटा कर सकते हैं क्या। तो अगर हम 10 से भाग दें तो ये देख रहे हैं कि यहाँ पे 5 शेष बच रहा है। 10.5 से इसको नहीं काटा जा सकता है सारे को समान रेशियो में। तो हम लोग चेक कर रहे हैं, देख पा रहे हैं कि 8.75 वो राशि है जो इसको 4 बार में, इसको 5 बार में और इसको 6 बार में काट सकती है। तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि x बराबर 8.75 और इसको आसान करने के लिए हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे 4x, यहाँ पे 5x, यहाँ पे 6x। ठीक है, तो अब ये एलसीएम कितना हो जाएगा भाई, एलसीएम आप लोगों को पता होगा कितना हो जाएगा, 60 लिख लें हम लोग। तो ए प्लस बी की जो कैपेसिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी भाई 15। एक्स को आप ज़्यादा परवाह मत करिए कि इसको एक्स मान लीजिए, तो ये 15 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। ठीक है, अब हमसे पूछ क्या रहा है कि जबकि सी और ए उसका, सी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। अच्छा, तो यहाँ से तीनों की जो कंबाइंड कैपेसिटी आ जाएगी ये कितनी आ जाएगी भाई, 12 और 15 मिलके 27, 10 37/2 कर लेंगे, माने 18.5। तीनों की कंबाइंड कैपेसिटी, ए प्लस बी की कैपेसिटी 15 है, घटा दें तो सी की कैपेसिटी निकल के आ जाएगी 3.5। ठीक है, तो सी अकेला इसको कितने दिनों में पूरा करेगा, 3.5 है, या इसको हम लोग 7/2 लिख लें। यक्स का मान कितना है 8.75। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 120/7 गुणे के 8.75। 7 से काटें, 7 1 कम 7, यहाँ 17 हो जाएगा, 7 दूनी के 14, 7 5 35, 1 अंक के बाद
दशमलव लग जाएगा, तो 120 में 1.25 का गुणा करेंगे तो 120 और उसका 1/4 जोड़ देंगे तो 1/4 कितना हो जाएगा 30, 150 हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यक्स और वाई एक साथ 12 दिनों में एक कार्य खत्म करते हैं। यक्स और वाई 12 दिन में। आगे दिया हुआ है कि यक्स अकेले इसको 20 दिन में ख़त्म कर सकता है। पूछ रहा है यदि हर दिन यक्स केवल आधा दिन कार्य करता है और यक्स और वाई इस कार्य को पूरा कितने दिनों में कर लेंगे, ऐसा हमसे पूछ रहा है। एलसीएम ले लेते हैं 60। तो यक्स और वाई की कंबाइंड कैपेसिटी 5 और यक्स की कैपेसिटी 3, माने वाई की कैपेसिटी 2 है। ठीक है, वाई की कितनी कैपेसिटी है भाई 2, और यक्स आधा दिन काम करेगा तो कितना काम करेगा, हाफ डे में 3/2 काम करेगा, माने कितना हो जाएगा अगर दोनों को हम जोड़ दें तो 7/2, 2 + 3/2। ठीक है, 2 में 1.5 जोड़ देंगे 3.5 हो जाएगा, यही 3.5 को 7/2 लिख लेते हैं हम लोग। तो इसमें 7/2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा भाई 120/7। इसको और कैसे लिख सकते हैं हम, 17 सही 1/7। जो भी आपके ऑप्शन में होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है कि रत्ना और संजू अकेले किसी कार्य को क्रमशः 18 और 60 दिनों में पूरा कर सकती हैं। रत्ना और संजू, रत्ना 18 दिनों में, संजू 60 दिनों में। ठीक है, 180 लिख लेते हैं इधर एलसीएम इनका। क्या पूछ रहा है हमसे कि रत्ना काम शुरू करती है और 3 दिनों तक काम करती है, फिर वो 5 दिनों का ब्रेक लेती है, इस दौरान संजू काम करती है। अच्छा, ठीक है। तो इसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी 10 और इसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी 3। अब आगे दिया हुआ है कि रत्ना काम शुरू करती है और 3 दिनों तक, 3 डेज में कितना काम करेगी भाई, इसकी कैपेसिटी 10 है, 3 दिनों तक काम करेगी तो 30। फिर संजू काम कर रही है कितने दिनों तक, 5 दिन तक। तो 5 दिन में ये कितना काम करेगी 15, माने कुल हम कह लें तो 8 डेज में 45 काम हो जाएगा, 45 यूनिट। हमको करवाना कितना काम है 180। 180 के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा भाई, 4 का गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 4 का गुणा करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा 32 दिन, और ये कितना हो जाएगा 180 यूनिट काम डन। तो ये 32 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में आपके दिया हुआ है जी। सारे सवाल करवा दिए गए हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा ये पार्ट। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप लोग लगातार देखते रहिए। अब आप लोगों को कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। पहले 7 पार्ट जो हम लोगों ने पढ़ाए हुए हैं उसको देखने के बाद और इन क्वेश्चन को देखने के बाद आपको महसूस हो रहा होगा कि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो हमारे द्वारा पढ़ाए गए टाइप के अलावा पूछा गया हो। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम लोग लगातार आप लोगों के लिए बेनिफिशियल वीडियोस लेकर के आ रहे हैं और ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा जब आप लोग एग्ज़ाम में बैठेंगे तब, और कॉन्फिडेंस बूस्टिंग के लिए भी काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।